रोजगार देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। जय टू जिंदाबाद। बनेगा बजट नहीं चलेगा, देश विरोधी जनता विरोधी मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिनों केंद्र सरकार ने बजट पेश किया गया है और ये बजट पूरी तरह से जनता विरोधी और मजदूर विरोधी है। खासतौर पे जो देश की बहुतायत आबादी है, मनरेगा में काम करती है, उनके बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और जो बजट है वो देश के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं उनको फायदा पहुंचाने के ध्यान में रखकर जो है ये बजट बनाया गया है। इस बजट में जो बीमा क्षेत्र है उसका पूर्णतः 100% उसमें एफडीआई किया गया है, उसका निजीकरण करने के लिए उसका रास्ता खोला गया है। इसके साथ जो देश में सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको 10 लाख करोड़ में जो बेचने का प्रावधान जो है इस बजट के अंदर कर दिया गया है। और ये बजट पूरी तरह से जो देश की बहुतायत मेहनत का जनता है, चाहे वो आउटसोर्स है, चाहे वो इस तरह से किसी भी कैटेगरी में लगे लोग, पार्ट टाइम लोग काम करने में लोग लगे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग हैं, उसके लिए किसी तरह के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। और हमारी मांग यह है ट्रेड यूनियन की लगातार जो 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, मनरेगा के बजट में उसको बढ़ाया जाए और कम से कम मनरेगा के अंदर जो बजट जो है वो 400 रुपया दैनिक जो है वो बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो भी स्कीम वर्कर है, आशा वर्कर्स है, उनके लिए नीति बनाई जाए, क्योंकि भारतीय श्रम संगठन के अनुसार जो है इनको सरकारी कर्मचारी बनाने का वायदा किसी समय सरकार ने किया था। और जो भी देश की बहुतायत जनता है, चाहे देश के किसान, उनको कर्जा माफी दी जाए और जो देश में कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो मुनाफा है उसके ऊपर जो है वो 2% जो लाभ टैक्स उनके ऊपर लगाया जाए और उसका जो पैसा है वो मजदूरों के और जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। सीटू का आह्वान है कि आज केंद्रीय बजट के खिलाफ एक प्रदर्शन है मुख्य तौर पर, और उसके साथ राज्य सरकार के कल्याण बोर्ड के इशू भी हैं। केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो जो गरीबों की लाइफलाइन है उसका बजट में कटौती कर दिया, बराबर रखा है। जबकि सीमेंट के रेट बढ़ गए, बजरी के बढ़ गए, रेत के बढ़ गए, बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई। गरीबों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है आज की डेट में, और ये कम से कम इससे 50 गुना ज्यादा, 50% और ज्यादा होना चाहिए। रेलवे का बजट काट दिया। बिजली बोर्ड का निजीकरण का सरकार ने फरमान जारी कर दिया, बिजली बोर्डों को निजीकरण कर रहे, चंडीगढ़ में ऑलरेडी कर दिया, हिमाचल की आगे बारी है। तो इसलिए जो है सरकार पूरा देश को बेच रही है, कोयला खदानें बेच रही है, आपका जो स्टील के कारखाने बेच रही है, बंदरगाहें और ये हवाई अड्डे तो ऑलरेडी चले गए। बिजली बोर्ड जो है और जो ईंधन का सारा साधन है उसको बेच रही है। और इसलिए जो आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ये कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अगर ये बड़े अमीर लोगों के खिलाफ के ऊपर 2% बजट लगा दें कर, तो सारे देश को जो है रोजगार मिल सकता है, गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को, और इसके साथ साथ फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन मिल सकती है। वो सरकार लगा नहीं रही है, बल्कि उनको और रियायतें दे रही है। इसलिए बजट जो है आम जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है, और हम इसका विरोध करते हैं। और राज्य सरकार का भी जो है, ये सरकार बहरी सरकार है, सुपर सरकार, और ये सुनती नहीं है। 3 साल से लोगों के लाभ रुके हुए, रिकमेंड करके गए हुए यहाँ से, उसको जारी नहीं कर रहे, तो लोग गला पकड़ेंगे आखिर में, फिर ये हो जाएगा सारा काम। तो इसलिए जो है ये सरकार भी जो है उन्हीं नीतियों पर चल रही है। स्मार्ट मीटर सुखो भी लगा रहे हैं, ये सरकार भी लगा रही है। अल्टीमेटली ये सारा उसी तरह से हो जाएगा, मोबाइल का सिस्टम है। तो इसलिए जो है आज ये विरोध प्रदर्शन है, और हम मांग करते हैं कि मनरेगा बजट में बढ़ोतरी करो, रेलवे के बजट में बढ़ोतरी करो। प्राइवेटाइजेशन का काम नहीं चलेगा, इससे देश जो है कंगाल हो जाएगा, जैसे श्रीलंका का हालत हुआ। तो ये हमारी मांग है, इनको लेकर आज ये प्रदर्शन। जिस व्यक्ति की आय है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप बताइए, जिस देश के अंदर
80 करोड़ लोगों को देश के अंदर कितने व्यक्ति हैं? आप हैरान होंगे ये आंकड़े सुनकर। 40 आज पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया जा रहा है। हमारी नरेंद्र मोदी नीति सरकार और आज जो बैसाखियों के सहारे चल रही है एनडीए की सरकार, जिसको हम कहते हैं खरबपति बढ़ रहे हैं। खरबपति अखबारों के अंदर भी बढ़ में असल में भी बढ़ रहे हैं। वो खरबपति कैसे बढ़ रहे हैं? के अंदर धन जमा था जनता का अंदर। ये जो अडानी अंबानी की सरकार है, जिसके नरेंद्र मोदी जी और उनके पीछे उनको चलाने वाले अडानी अंबानी और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, और कठपुतली की तरह नरेंद्र मोदी जी को नचाया जा रहा है। जो हमारे देश की कुल आय है वो 34.6 लाख करोड़ रुपया है, दे दी गई है। आपका पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा ठेके पर दे दिया है, आर्मी ठेके पर है, आपका एयर इंडिया सब कुछ ठेके पर है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जन विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब सिर्फ इस तरह से नरेंद्र मोदी जी चुन कर गए हैं संसद में, जिसके अंदर ठेकेदारी प्रथा नहीं आई है। आपके एमएलए की जगह कोई ठेकेदार चुनकर नहीं जा रहा है अप्रत्यक्ष तौर पर। इसलिए जो सीआईटीयू है आज पूरे देश के अंदर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर किसान आम जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे गरीबों की लूट और अमीरों को छूट देने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे रोजगार की सुरक्षा न देने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे निजीकरण को बढ़ावा देने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे ठेका प्रथा और आउटसोर्स प्रणाली को बढ़ावा देने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे जनता पे बोझ डालने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। के आह्वान पर चंबा में भी हम CI2 से जुड़ी यूनियन ने जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा जो है वो पेश किया गया, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से सरकार ने बजट को पेश किया है और जो ये बताया गया है कि टैक्स में छूट जो मिडिल क्लास है उसको दी है, जो 12 लाख साल का कमाते हैं, मतलब एक साल में जो 1 लाख रुपया कमाते हैं उनको टैक्स में छूट है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मतलब उसी को दिखाया जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर 1 लाख कमाने वाले ही लोग नहीं हैं, इस देश के अंदर गरीब लोग हैं। इस देश के अंदर अभी भी सरकार जो है वो करोड़ों लोगों को सस्ता राशन देने की बात करती है कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं। इस देश के अंदर जो है वो बहुत स्कीम वर्कर हैं, जो मतलब महिलाएं हैं, सरकार महिला शक्तिकरण की बात करती है। आज हम अगर चंबा जिला की बात करें तो हमारे साथ बहुत जो गरीब लोग हैं, जो मिड डे मील वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर है, जो आउटसोर्स वर्कर है, जिनका वेतन मात्र जो है आपका मिड डे मील वर्कर को केंद्र सरकार 1000 रुपये देती है। तो 1000 रुपये जो वेतन कमाने वाला है उसके लिए सरकार ने क्या किया बजट में? आंगनवाड़ी को केंद्र सरकार 4500 रुपये देती है, उसके लिए क्या है? आउटसोर्स वर्कर जो चाहे वो केंद्र सरकार के उसमें काम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, उसको कितना मिनिमम वेज मिलता है? 10-12 हज़ार रुपये मिलता है। ये जो मतलब करोड़ों की संख्या में लोग, इवन देन मनरेगा के अंदर 8-9 करोड़ जो लोग काम करते हैं, उनके लिए उनके बजट में कटौती है। मिड डे मील के बजट में 300 करोड़ की कटौती है। ICDs के बजट में कुछ नहीं किया है, जो स्कीमें सरकार चलाती हैं। हेल्थ के उसमें कुछ नहीं किया है। तो ये कुल मिला के बजट जो है वो आम आदमी के खिलाफ बजट है। ये इसमें जो मेहनत का आवाम है, जो आम जनता है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया सरकार ने। ये बजट पूरी तरह से रोजगार विहीन है, दिशा विहीन है। इससे कोई दिशा जो है आने वाले समय में विकास की नहीं दिखती है। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई को लेकर कोई कार्यक्रम सरकार का नहीं है कि किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। एक तरफ आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है,
और दूसरा महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में किस तरह से, तो ये हमें ये बजट भी दिखता है और सरकार की नीति से भी दिखता है कि इस देश के अंदर इस सरकार ने दो तरह के देश पैदा कर दिए हैं, दो तरह का हिंदुस्तान हो गया। एक गरीब हिंदुस्तान है एक, और एक है बड़ा पैसे वाला जो है। तो इस तरह की सरकार की नीति का हम विरोध करते हैं और बजट का भी हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो आपका ये बजट है, इससे जनता को कोई राहत नहीं मिली है और राहत देना सरकार का काम है, जो सरकार भूल गई है। और ये बजट जो है पूरा का पूरा बजट पूंजीपतियों के पक्ष में बजट है, उनके लिए ये बजट दिखा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी इस सरकार की नीति के खिलाफ, चाहे वो लेबर कोड को लागू करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि आपको समान काम का समान वेतन मिलना है, उसको लागू कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। जहाँ एक रेगुलर कर्मचारी जो है जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, वहीं जो आउटसोर्स में ठेके में काम करता है उसका पेमेंट जो है वो आपका 12,000 है। तो ये जो असमान विकास है, जो सरकार जिस तरह की इसकी नीति का हिस्सा है, इसलिए नीति का हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय में जो है वो ये सरकार, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ और भी आंदोलन जो है तेज किया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर संयुक्त ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर हमने धरना प्रदर्शन जिला चंबा के अंदर यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर किया है। ये जो बजट पिछले दिनों प्रस्तावित बजट केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया है, वो एक हवाई योजना है और देश के अंदर आम जनता पर बोझ डालने का बजट है। जबकि हमारे देश के अंदर जो कुल आमदनी है सरकार की, केंद्र सरकार की, वो 34.6 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो बजट पेश किया गया है वो 50 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया है। अगर हम देखेंगे तो ये बजट पूरी तरह से जो कॉरपोरेट है उनके पक्ष में है और आम जनता के लिए इस बजट के अंदर किसी तरह का कोई रोजगार का प्रावधान नहीं है। जो महिलाओं के लिए योजनाएं थी, जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार देने वाली योजनाएं थी, और इस तरह से कई तरह की योजनाएं जिसके अंदर कोई बजट के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो शिक्षा का बजट था, जो स्वास्थ्य का बजट क्या था, वो एज इट इज ही है, यथास्थिति उसकी बनी हुई है, उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे जनता को उबारने के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए CITU पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रहा है और आने वाले समय के अंदर ये जो मोदी सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट है उसके खिलाफ आंदोलन के अंदर जाएगा और ये जो कॉरपोरेटों के पक्ष में जो बजट है इसका जो है लगातार विरोध करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।